चूंकि संख्या रेखा पर रूट 2 का निर्धारण करने से पहले हमें पाइथागोरस प्रमेय को समझना होगा। तो सुनिए, अब पाइथागोरस प्रमेय क्या है? तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग के प्लस आधार के वर्ग के। लंब का वर्ग और आधार का वर्ग जब एक में मिला देते हैं तो वो बराबर हो जाता है कर्ण के वर्ग के। इसी चीज को अगर हम एक और बात जान लीजिए, ऐसा किस में होता है? तो केवल और केवल समकोण त्रिभुज में होता है। समकोण त्रिभुज का मतलब आप जानते हैं, वह त्रिभुज जिसमें एक कोण का माप 90 डिग्री होता है। जैसे यहाँ ये आपका समकोण है। तो ये जो कथन है, ये जो सूत्र है, ये जो प्रमेय है, ये कहाँ लागू होता है? तो एक समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में यह लागू होता है। ठीक है। अब इसी चीज को, इस कथन को हम अगर चित्र के माध्यम से समझना चाहें तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि यह एक समकोण त्रिभुज हो गया। अब इन्होंने कहा, अब समकोण त्रिभुज के भुजाओं का कुछ खास नाम होता है। क्या नाम होता है? तो जहां पर में भी 90 डिग्री बनता है उसके ठीक सामने वाले को हम कर्ण कहते हैं। कर्ण कहते हैं, नीचे वाले को आधार कहते हैं और बगल वाले को लंब कहते हैं। तो इस कथन के अनुसार पाइथागोरस महोदय ने कहा कि कर्ण का स्क्वायर माने कर्ण का वर्ग, अब समझ में आ रहा है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है किसके? तो लंब यानी ये वाला और प्लस आधार, इन दोनों के वर्गों को जब मिला देते हैं तो कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। अब इस बात को हम चित्र से देखिए, यहाँ बना के दिखाते हैं। ये हो गया समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में उन्होंने कहा कि आधार का वर्ग और लंब का वर्ग। अब आप देखो, वर्ग, सबसे पहले आप वर्ग के विषय में जान चुके हैं, वर्ग का चर्चा किया है। तो वर्ग में आप जानते हैं 4 भुजाएं होती हैं और चारों समान होती हैं। चारों समान होती हैं और वर्ग के चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं वर्ग के, चारों भुजाएं समान होती हैं। अब सुनिए, अब जब चारों भुजाएं समान होती हैं तो इस पर हमें अगर वर्ग बनाना हो इस भुजा पर, तो सारी भुजाओं की लंबाई उतना ही होगी। मान लो कि 2 सेंटीमीटर है तो सब 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। माने इसी का माप ले करके हम इस पर एक वर्ग बनाएंगे तो यहाँ 90 डिग्री बनेगा। तो कहने का मतलब एगो सरल रेखा पर हम कैसे इस तरह 90 डिग्री कर पाए? तो चांद का सहारा लेते हैं ताकि सीधा रहे हमारा रेखा। हाँ, तो यहाँ चांद रख के और यहाँ हम इसी भुजा की लंबाई वाली रेखा को यहाँ ले लेंगे। ले लिए, यही काम यहाँ करेंगे और इसी लंबाई वाली भुजा को हम ले लेंगे और इसको मिला देंगे तो यहाँ वर्ग बन गया। यही काम हम यहाँ भी करेंगे, इसी भुजा की लंबाई वाला एक वर्ग बनाएंगे। बन गया। यही काम अब हम कर्ण पर करेंगे। ये है कर्ण, कर्ण समझ में आ रहा है? ये वाला है, माने इस भुजा की लंबाई वाला एक वर्ग हम यहाँ पर में बनाएंगे। वर्ग लग रहा है, चारों भुजाएं समान लग रही हैं। ठीक है, यही बात इन्होंने कहा। अब चित्र के माध्यम से हम समझ गए, यह आपका समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना हुआ वर्ग, ये कर्ण भुजा है। अरे हरी 90 डिग्री सामने और इसके सामने ये कर्ण है कि नहीं है? और ये लंब है, ये आधार है। इन्होंने कहा कि कर्ण पर बना हुआ वर्ग बराबर होता है लंब पर बने हुए वर्ग और प्लस आधार पर बने हुए वर्ग को। यानी इस वर्ग को और इस वर्ग को हम एक में मिला देंगे तो ये बराबर हो जाएगा इसके। समझे? तो ये था हमारा पाइथागोरस प्रमेय। अब इसको समझने के बाद, चूंकि रूट 2 का निर्धारण जब हम संख्या रेखा पर करेंगे तो इसका जिक्र वहां पर होने वाला है, इसलिए उससे पहले हमने इसको जाना।
इस संख्या रेखा पर √2 को दिखाने से पहले हमें क्या करना होगा कि इसे पाइथागोरस प्रमेय पर तोड़ना होगा। मान लो ये √2 क्या है, कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर है। अब सुनो, अब इसको हम किन दो संख्याओं के वर्गों में तोड़ सकते हैं। ये थोड़ा सा पहला स्टेप है, अभी पूरा बात समझ में नहीं आएगा, हम पूरा बताएंगे तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अभी अंत तक जाते जाते पहले आप इतना सोचो कि इस √2 को हम किन दो संख्याओं के वर्गों में तोड़ सकते हैं। तो वर्गों में इसको कैसे तोड़ सकते हैं, तो √2 का स्क्वायर, वही सूत्रवा कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर से अगर हम तोड़ना चाहें तो इसको हम तोड़ सकते हैं कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ना हो। अब इस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होता है, प्लस 1 ही होता है, और इसको जोड़ देंगे तो 2 हो जाता है, 2 हो जाता है। अब इस √2 पर भी स्क्वायर लगा हुआ है, तो हम यहाँ नहीं कह सकते हैं कि √2 बराबर √2। ई वाला स्क्वायर इस पर चला गया। आ रहा है बात समझ में है? हाँ, दोनों रूटे में होगा। क्यों जी, कि पहले से ही रूट में था और इस पर हमने स्क्वायर किया। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर से, कहने का मतलब है कि इस √2 को हम इन दो संख्याओं के वर्गों में तोड़ दिए, और तोड़ने के बाद आया 2, और 2 को भी यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, तो इस स्क्वायर को हम हटाएंगे, इधर भेजेंगे, बावें तरफ है तो दाएं तरफ भेजेंगे, तो इसको वर्गमूल में कर देगा, यानी √2 बराबर √2, यानी हम √2 का बराबर जो है 1 का स्क्वायर लिए हैं, ये सही लिए हैं। समझे? अब देखिए, अब √2 का निर्धारण करने के लिए सबसे पहले एक संख्या दिखा देंगे। यहाँ आप ध्यान से समझिएगा। हाँ, इधर आपका 0, अच्छा है, यहाँ -1 मान लीजिए, -1, ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 1, और यहाँ 2 ऐसे जाते रहता है। संख्या रेखा के विषय में से तो आप पहले ही परिचित है। हाँ, अब आप देखिए, आपसे यही बात कहा, इस √2 को हम कैसे तोड़ सकते हैं। √2 को हम 1 + 1 के रूप में तोड़ सकते हैं। हाँ, तो 1 + 1 के रूप में तोड़ सकते हैं, यानी कहने का मतलब है 1 जो है हमारा, ये आधार होगा और ये वो लंब होगा, यही होगा। तो अब आप देखो, यहाँ से सबसे पहले 1 एकक की लंबाई लेनी है। 1 एकक कहने का मतलब है, 1 यूनिट कहने का मतलब है कि आप चाहें तो उस 1 यूनिट को आप सेंटीमीटर में भी रख सकते हैं, फीट में भी रख सकते हैं, इंच में भी रख सकते हैं, मीटर में भी रख सकते हैं, आप जैसे रखना चाहें। 1 एकक कहने का मतलब है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हम पहले आधार लेंगे उसके अनुसार, ठीक है। यहाँ से चले और यहाँ तक 1 एकक की हमने लंबाई ली, ठीक है। और फिर से कहता है कि लंब भी हम उतना ही लेंगे, 1, यानी इसके ऊपर फिर इतना ही लंबाई वाला। हम कॉपी पर बनाएंगे तो अपना स्केल से माप करके देख लेंगे। हाँ, अब सुनिए, अब क्या करेंगे कि इसको और इसको मिला देंगे। हो सकता है ये थोड़ा सा और ऊपर जाए, ठीक है, मिला दिए। अब सुनिए, इसका हम नाम दे देंगे, ये तो आपका O है, और ये इसको A कर देंगे, और यहाँ हम B कर देंगे, ठीक है। अब आप सुनिए कि 1 है यहाँ, 1 है यहाँ, है कि नहीं, इसको भी 1 एकक लिए हैं और ये भी 1 एकक है। अब सुनो, अब इसलिए हम OB का स्क्वायर बराबर AO माने OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर लिख सकते हैं, कर सकते हैं। वही सूत्र फिर से आ गया, समकोण त्रिभुज बन गया, पाइथागोरस प्रमेय लग गया। अब सुनिए, OA कितना है, तो 1 है, प्लस AB कितना है, तो 1 है, AB और OA 1 है। इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा,
और प्लस जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, और इधर यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, यानी हम कह सकते हैं कि OB बराबर √2। हाँ, यानी इस OB का माप कितना आया? हाँ, √2 आ गया, √2 आ गया। अब सुनिए, अब इसका लंबाई, इसका यानी O और B का लंबाई √2 आ गया, और इसी चीज को हमें दिखाना है इस संख्या रेखा पर। तो अब आप सोचो कि यहीं से इसका माप ले करके, जो कि संख्या रेखा पर दिखाना है, तो संख्या रेखा पर उसकी लंबाई को ले जानी होगी। यहाँ पर में इसका लंबाई हमें पता चल गया, लेकिन इसी लंबाई को अब संख्या रेखा पर दिखाना है, बताना है, तो हम क्या करेंगे कि प्रकार से इसका माप लेंगे, प्रकार से इसका माप लेंगे। यहाँ प्रकार का नोक रखेंगे कहाँ? 0 पर, O पर, और उसका पेंसिल रखेंगे B पर, और नोक को सीमित रखते हुए, नोक को हम नहीं हटावेंगे, यही रहेगा, और पेंसिल को धीरे 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 ऐसे ऐसे ले आएंगे, ऐसे ऐसे ले आएंगे, ऐसे 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 ले आएंगे, तो यहाँ काटेगा, काटेगा, काटता है, उसको कोई भी नाम दे दो। मान लो हमने यहाँ पर P नाम दे दिया कि बिंदु P पर काटा, और जहाँ काटेगा वही क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा, वही √2 हो जाएगा। अब समझे? हाँ, तो अब यहाँ पर मुख्य समझने वाली बात यह है कि इसको आप आसानी से कैसे निकाल पाइएगा, जब आप समझ जाते हैं कि दिए हुए संख्या को हम किन दो संख्याओं के वर्गों में तोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ, जैसे यहाँ हमने लिख करके बताया कि इस दी हुई संख्या को हम अगर पाइथागोरस प्रमेय पर लगाए तो ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, तभी इसका मान हमारा √2 आ जाएगा। बस यही टेक्निक समझ लेना है। इतना समझ गए तो आप बना लीजिएगा। समझ गए? अब आप पहले इसको खूब अच्छा से उतारिए, और फिर हम √3 के विषय में बताते हैं। समझे? अब सुनिए, √2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के बाद, समझने के बाद, हम √3 की चर्चा करते हैं। तो √2 को पहले जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि √3 जो है उसी से जुड़ा हुआ है। कैसे? तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि जिस भी संख्या को आप कहे कि आप उसको संख्या रेखा पर दर्शाइए, तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है, जैसा कि यहाँ पर हमने बताया कि उसको किन दो संख्याओं के वर्गों में हम तोड़ सकते हैं। अब जैसे आप देखो √3 की बात है, तो आप बताइए कि √3 को किन दो संख्याओं के वर्गों में हम तोड़ सकते हैं। √3 को हम किन दो संख्याओं के वर्गों में तोड़ सकते हैं, तभी हमारा √3 ही आवेगा। सोचो कुछ। और जैसा कि हम अभी बता के गए कि √2 से जुड़ा हुआ है, यानी इसको हम लिख सकते हैं कि कर्ण मान करके इसको कि कर्ण का स्क्वायर इतना, तो हम √2 का स्क्वायर, हम अभी ना बता के गए कि √2 से जुड़ा हुआ है, तो √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। समझे? अब आप देखो √2 का स्क्वायर हम करेंगे कि तो कितना हो जाएगा, क्योंकि देखो √2 का स्क्वायर तो ई और ई कट जाएगा, तब बच गया यहाँ पर में 2, और प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, तो 2 गो एगो कएगो हो गया, 3 गो हो गया। लेकिन इधर वर्गमूल है ऊपर, अंदर 3 तो वर्गमूल में ही है, इसके ऊपर भी यहाँ क्या है? वर्ग है। तो इस वर्ग को हम √3 को ऐसे ही रहने देंगे, और इस वर्ग को हटा करके और इधर ले आकर के नहीं लगा देंगे, तो √3 बराबर √3 हो गया। यानी हम √3 को √2 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर के रूप में तोड़ सकते हैं। बस अब यही समझना है। अब देखो, यानी एक भुजा आधार हमें √2 लेना होगा और लंब हमें 1 लेना होगा। किसके लिए? हाँ, √3 के लिए। वाह, √3 के लिए। √3 संख्या रेखा को √3 पर संख्या रेखा पर √3 को दर्शाने के लिए आधार हमें √2 लेना होगा और लंब 1 लेना होगा। अब आप देखो, आधार हमने यहाँ पहले से निकाला हुआ है √2, तो उसको लेंगे, और उसी पर हम क्या लेंगे? ये तो रूट आपका 2 यहाँ तक हो ही गया, यहाँ तक लंबाई आधार हो गया। उसके बाद हम लंब इसी पर लेंगे √2 पर, कितना? 1। कितना लेंगे? 1। आ गया 1, चूंकि अभी तो 1 के लिए थे। समझे? अब क्या करेंगे कि यहाँ से लेकर के और उसको मिलाएंगे। समझे?
अब यहाँ से फिर इसको मिलाएंगे और फिर यहाँ से इसका हम चाप रखेंगे और फिर काटेंगे, तो काटेंगे तो कुछ ऐसे आएगा। और यहाँ जहाँ कटेगा इसका आप कुछ भी नाम दे दो, मान लो r दे दो और लिख दो √3। समझे? ध्यान से समझिएगा, एक यह भी तरीका है। और एक और बात हम आपको अभी बताएंगे इसके बाद। पहले अच्छा, दोनों ही तरीका में आपको यह जानना जरूरी है कि √3 को हम किन दो संख्याओं के वर्गों में तोड़ सकते हैं। तो √3 को हम अंदर √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर के रूप में तोड़ सकते हैं। यानी माने जब हम बनावेंगे तो आधार लेंगे √2 और लंब लेंगे 1। समझे? अब आप देखो, आपकी किताब में जैसे बनाया है, लेकिन यह भी तरीका सही है। किसी पर हमने बना दिया, यानी जहाँ √2 था उसका मिला करके और उसको हमने काट के यहाँ √3 ला दिया। लेकिन अब हम यहाँ मिटा के √3 की पूर्ण रूप से चर्चा कर लेते हैं। अब हमने जान लिया है कि चूंकि √3 का स्क्वायर बराबर, हम इसको तोड़ सकते हैं √2 के स्क्वायर और प्लस 1 के स्क्वायर के रूप में। और इसका मतलब है कि हमारा आधार √2 होगा और लंब 1 होगा। तो अब आप समझिए, जब आपको वही फाइनल बता दिया कि आधार √2 होना चाहिए, तो पहले तो √3 के लिए हमें √2 को निकालना होगा। तो जैसे हम निकाले थे, जैसे √2 को निकाले थे वैसे ही निकालेंगे। यहाँ से एक एकक लेकर के, यहाँ से एक एकक लेकर के, फिर इसके ऊपर 1 की लंबाई लेकर के और इसको मिला देंगे, मिला दिए और फिर इसका चाप काटेंगे। जहाँ कटेगा P नाम दे देंगे और √2 हो जाएगा। इसकी लंबाई 1 है, इसकी भी 1 है और यहाँ √2 आया था और इसी का चाप लेकर के हमने काट दिया, √2 आ गया। √2 तो पहले ही आप समझ चुके थे। आप सुनिए, अब इसके पहले हमने बताया कि इसी पर चूंकि √2 यहाँ से यहाँ तक है, तो √3 के लिए यहाँ से यहाँ तक हम ले लेंगे आधार और लंब 1 लेकर के यहीं पर मिला करके और काट देंगे, यहाँ चला आएगा। वो एक तरीका हुआ। और दूसरा तरीका जैसे किताब में बताया है कि इसी के ऊपर एक और हम बनाएंगे। जैसे ये तो √2 है, समझो ध्यान से। अच्छा, यहाँ हम नाम देते B जैसे, और O और A। तो OB जो है इसकी लंबाई √2 है और हमें आधार √2 लेना है। लंब कितना लेना है? 1 लेना है। तो अब इसी पर हम लंब ले लिए 1। आप समझे? ये तो √2 है ना जी, आधार √2 है और लंब ले लिए 1 और फिर से इसको देंगे मिला दिए। अब मिला दिए, इसका नाम कुछ और दे दो, आप C दे दीजिए। अब √3 के लिए क्या करेंगे कि इसका चाप लेंगे, यानी परकाल का नोक यहाँ पर रखेंगे और पेंसिल यहाँ पर और काटेंगे। बात समझ में आ रहा है? और यहाँ जहाँ कटेगा यही √3 हो जाएगा और इस बिंदु का हम कुछ नाम दे देंगे, जैसे S दे दो, कुछ भी दे सकते हैं आपके अपने अनुसार। ये दो तरीका हमने बताया √3 को दर्शाने के लिए। लेकिन चाहे किसी भी तरीका से आप दर्शाओ, यहाँ पर उसको तोड़ के समझ लेना जरूरी है कि इसको हम किस रूप में तोड़ सकते हैं, किन दो संख्याओं के वर्गों में तोड़ सकते हैं। ठीक है? अब आप जैसे देखो यहाँ तो हमें पता चल गया। यहाँ जब हमने आधा बात बताया, ये देखिए यहाँ हमें पता चल गया कि इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई √2 है और इसकी लंबाई 1 है। तो इसका हमें कंफर्म करना है कि कितना होगा। तो हालांकि हम पहले ही तोड़ चुके हैं, इसलिए जानते हैं कि इसका √3 होगा, लेकिन इसको हम सत्यापित करके यहाँ देख सकते हैं, जांच सकते हैं। इसका नाम जैसे दिया है उसके अनुसार। कैसे जी? तो OC का स्क्वायर बराबर OB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। समझिएगा ध्यान से। तो OC का स्क्वायर तो हमें निकालना है और OB का स्क्वायर यहाँ पर दिया है कितना? 2। हाँ, OB का मान है यहाँ पर में √2 और इसका हम करेंगे स्क्वायर। अरे देखो ध्यान से, OB का मान √2 है और BC का 1 है, 1 का स्क्वायर। अब देखो √2 का स्क्वायर करेंगे तो ई वाला और ई वाला कट जाएगा, वर्ग से वर्ग कट गया, बच गया 2 और प्लस 1 बराबर हो जाएगा 3। लेकिन इधर OC वर्ग में है तो उसका वर्ग हटा करके इसको दे देंगे। अच्छा, तो OC बराबर कितना हो जाएगा? √3। यानी हमें पता चल गया कि इस OC का मान √3 होगा।
और √3 जब इसका पता चल गया तो इसको हमें संख्या रेखा पर दिखाना है, इसलिए इसका चाप बनाएंगे और काटेंगे, संख्या रेखा पर जाके यहाँ काटेगा, तो यहाँ से और यहाँ तक की लंबाई √3 हो जाएगी। समझ गए? उतारिए, आपको जो आसान लगे वो उतारिए। वो पहले वाला बताए थे तो उसमें क्या था कि √2 पर आ गए, √2 पर आ गए, और √2 पर आने के बाद इसको यहाँ से, अरे समझो ये √2 पर आ गए और यहाँ से काटेंगे और यहाँ मिला देंगे और फिर इसको मिला देंगे तो यहाँ √3 आ जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है तो √2 है। आप ऐसे बनाइए या फिर वैसे बनाइए, दोनों एक ही बात है। पहले बताओ समझ में आया कि नहीं आया? समझ में